हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में ट्रीज़ की। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रीज़। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्रीज़ जो है वो नॉन हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज इट डज नॉट स्टोर डेटा इन अ सिक्वेंशियल मैनर। ट्री जैसे कि हम सबको पता है कि ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और क्योंकि ट्री में सिक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर नहीं होता कि मतलब एक के बाद एक और इस तरीके से डेटा स्टोर नहीं होता, तो इसीलिए नॉन लीनियर है, वो लीनियर फॉर्म में नहीं होता। ट्री जो है वो एक हिरारिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हिरारिकी मतलब जो कि सपोज एंसेस्टर्स, फिर उनके चिल्ड्रन, देन उनके चिल्ड्रन, देन उनके चिल्ड्रन, वो एक हिरारिकल मोड में जनरेशन टू जनरेशन काइंड ऑफ स्टोर करता है एक हिरारिकी में। मतलब सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक जॉन लिखा हुआ है, फिर उसके दो चिल्ड्रंस हैं ए बी, ए के दो चिल्ड्रंस हैं सी एंड डी, बी के दो चिल्ड्रंस हैं ई एंड हैव का एक चिल्ड्रन है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जॉन है दैट इज़ अ फर्स्ट रूट नोड, जो कि फर्स्ट एंसेस्ट्रल नोड है, दैट इज़ कॉल्ड रूट नोड। उसके बाद जो उसके चिल्ड्रंस हैं उनको चिल्ड्रन नोड बोलते हैं, या फिर सब ट्री बोलते हैं, या चिल्ड्रन नोड बोलते हैं। और जब उस हिरारिकी की लास्ट जनरेशन, यू कैन से लास्ट चिल्ड्रन, जिसका फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं है, उसको लीफ नोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सी डी ई के जो फर्दर चिल्ड्रन नहीं है तो वो लीफ नोड हो गई, और एफ का फर्दर चिल्ड्रन है दैट इज़ जी, और जी का फर्दर चिल्ड्रन नहीं है तो इसीलिए वो लीफ नोड हो गई। नेक्स्ट, द रूट इज़ एट, जैसे कि मैंने बताया जो रूट है वो टॉप पर होती है, फिर फर्दर उसके ब्रांचेस होते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। वो जो फर्दर ब्रांचेस है, यू कैन से दीज आर द नेक्स्ट जनरेशन्स, जो कि ब्रांचेज है इन अ ट्री। दीज आर द चिल्ड्रन नोड्स, जो ब्रांचेज हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही हैं रूट से, दीज आर द चिल्ड्रन नोड्स और दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एंसेस्टर्स। A tree data structure is a collection of entities known as nodes that are linked together to represent hierarchy. Okay. Further हम बात करते हैं, the topmost node को हम root node बोलते हैं। Each node contains some data and it can be of any type. कुछ भी कोई भी data contain कर सकती है, maybe it contain a string value or maybe it contain a integer type value. These are the data types, integer, string, boolean, ये सब value contain कर सकती है। डेटा में भी किसी का नेम हो सकता है, किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है, किसी का जेंडर हो सकता है, काइंड ऑफ दीज। एंड ईच नोड कंटेन डेटा एंड लिंक ऑफ अदर नोड्स दैट आर कॉल्ड चिल्ड्रन। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है ट्री की, तो यहाँ पे जो ट्री है दैट एक लिंक भी कंटेन करती है डेटा के साथ साथ, जो लिंक उनके चिल्ड्रन नोड के साथ कनेक्ट होता है। सपोज ए जो है वो दो लिंक कंटेन कर रही है बी और सी के लिए, बी फर्दर अपने दो चिल्ड्रंस के लिए दो लिंक कंटेन कर रहा है दैट इज़ डी एंड ई, फिर सी फर्दर अपने चिल्ड्रंस के लिए एफ एंड जी दो लिंक्स कंटेन कर रहा है। फिर डी ई एफ जी दीज आर द लीफ नोड्स, क्योंकि इनके फर्दर आगे चिल्ड्रन नहीं है तो दे डो नॉट कंटेन एनी लिंक फॉर देयर चिल्ड्रन। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की। फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्टोरिंग नेचुरली हिरारिकल डेटा। जैसे कि मैंने कहा है कि उसके मतलब हिरारिकी में वो डेटा फॉर्म करती है, हिरारिकी में डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करती है डेटा को, लाइक एंसेस्टर्स, फिर उसके चिल्ड्रन, फिर उनके चिल्ड्रन, लाइक रूट नोड, देयर चिल्ड्रन, देन देयर चिल्ड्रन, देन एट लास्ट लीफ नोड। तो हिरारिकी डेटा है वो। सेकेंड एप्लीकेशन इज इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा फॉर एफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली ताकि हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, चिल्ड्रंस को डिलीट कर सकते हैं, और किसी भी चिल्ड्रन को, किसी भी लीफ नोड को या लीफ नोड या फिर सब ट्री को, सब चिल्ड्रंस को हम सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।